नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए करते हैं खबर की। 32 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ के द्वारा कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए सरगुजा से संवाददाता राजेश प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजस्व पटवारी संघ के द्वारा कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। राजस्व पटवारी संघ के हड़ताल पर जाने से कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित होने के साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजस्व पटवारी संघ के द्वारा प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। 32 सूत्री मांगों को लेकर कलम बंद कर हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ के द्वारा बताया गया कि भुइयां को लेकर हो रही विसंगतियों के कारण पटवारी काफी परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से पटवारी पर आए दिन कार्रवाई भी हो रही, जिसको लेकर पटवारी संघ ने भुइयां और एनआईसी की जवाबदेही तय होने की बात कही। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4500 से अधिक पटवारी कलमबंद हड़ताल पर बैठे गए, जिससे आय, जाति, निवास सहित राजस्व के कई काम प्रभावित हो रहे। देखना होगा कि कलमबंद हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ की मांगों पर शासन के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला जाता है या फिर अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ के द्वारा अनिश्चित नहीं हड़ताल जारी रखी जाएगी। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण यादव है। मैं प्रांतीय संगठन प्रभारी हूं छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ का। प्रदर्शन करने बता देंगे कि कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हमारी कुल तो 32 सूत्री मांगी हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं उसके लिए शासन से पहले से भी ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन उसके ऊपर कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। भुइयां में तरह तरह की विसंगतियां हैं और एक छोटा से छोटा भी एक सुधार भी करना है। अगर कहीं छोटा सा भी त्रुटि हो जाता है, आ का मात्रा और ई की मात्रा की भी मात्रात्मक त्रुटि होती है, वो सीधे सीधे एसडीएम के पास चला जाता है। और हम चूँकि फील्ड में रहते हैं, किसान हमें वो कोसता है कि पटवारी हमारा सुधार नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पहले जो सुधार कार्य जो सुगमता से हो पाते थे, अभी वर्तमान में वैसा कोई ऑप्शन नहीं उपलब्ध है। और इसके अलावा भी हम साधन संसाधन की मांग कर रहे हैं कि पटवारी का कम से कम हर ग्राम में एक कार्यालय हो। हम आज के डेट में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है अपने छत्तीसगढ़ का भी कि पटवारी को उसका कार्यालय नसीब नहीं हो पाया है। से कई बार अपनी बातें रखी, लेकिन उसके ऊपर जो सार्थक पहल होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। इसी कारण से हमें हड़ताल में बैठना पड़ गया है। और एक हमारे पटवारी भाई थे, उन्हें भी अकारण भुइयां की विसंगति की वजह से, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, निलंबन का सामना करना पड़ा, जिसके लिए भी हमने कई बार आवाज़ उठाया कि भाई इन्हें यथाशीघ्र बहाल किया जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई शासन का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ये हड़ताल आप लोग को कब तक चलेगा? अब हम तो हड़ताल चलाने के, चूँकि राजस्व पखवाड़ा चल रहा है, हमारा शुरू से हड़ताल में जाने का विचार नहीं था। अगर शासन ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी मांगों को पर उचित पहल किया होता तो शायद हम हड़ताल में बैठते भी नहीं। हम तो कृषकों की सेवा के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे शासन ही एकदम विमुख होकर बैठा हुआ है। हमारी मांगों पे जो पहल होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो हम अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजस्व पटवारी संघ जिला अध्यक्ष सरगुजा। किन बातों को लेकर हड़ताल में बैठे? आज हमारी हड़ताल का ये जो प्रांतीय आह्वान पे हड़ताल जो हमने रखा है, इसका मुख्य है भुइयां को लेकर जो विसंगतियां हैं, जिनके कारण पटवारी परेशान हैं। आए दिन उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। भुइयां की जवाबदेही, एनआईसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमारी मुख्य 32 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख भुइयां को लेकर के है। कितने दिन तक चलेगी ये हड़ताल? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन चलेगी। काम बंद हो गया है, कितना प्रभावित होगा काम और कौन कौन से प्रमुख कामें हैं जो प्रभावित होंगे? देखिए, अभी राजस्व पखवाड़ा चल रहा है और राजस्व पखवाड़े में त्वरित निराकरण बोला जाता है। त्वरित निराकरण के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, जबकि पटवारी के पास किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है कि वो अपने कार्यों को कर सकें। तो निश्चित तौर पर पटवारी को संसाधन देना चाहिए, जिससे वो अपने कार्य को सुगमतापूर्वक कर सकें। तो संसाधन हमारा मुख्य संसाधन भी है कि एनआईसी की जवाबदेही तय करते हुए हमें संसाधन भी दें, ताकि हम अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक और जो पखवाड़ा चल रहा है उन वैसी जगहों पे त्वरित निराकरण करके किसान का भला कर सकें।
और कितने काम प्रभावित होंगे ऐसे आप लोग के हड़ताल पे जाने? अभी तो हड़ताल पे जाने में बहुत सारे कार्य प्रभावित होंगे, जैसे कि किसानों को अभी खाद बीज लेना है वो प्रभावित होगा, बच्चों के अभी आय जाति प्रमाण पत्र का समय है वो प्रभावित होगा। निश्चित तौर पे इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा अभी पटवारियों के हड़ताल पे जाने पर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।